ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, सुसाइड नोट में नहीं ठहराया गया है किसी को जिम्मेदार। कौशाम्बी थाना क्षेत्र के सेमरो सोसाइटी की घटना आपको बता दें। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे, सीबीएसई बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी ने आत्महत्या कर ली। वेंकटेश सिंह ने घर में फंदा लगा करके, फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या की। पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थे वेंकटेश सिंह। पुलिस ने वेंकटेश सिंह का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 महीने से दफ्तर नहीं जा रहे थे वेंकटेश सिंह। पिछले 2-3 महीने से मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया उन्होंने। कौशाम्बी थाना क्षेत्र के सेमरू सोसाइटी की घटना आपको बता दें। जयवीर महावीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। महावीर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सीबीएसई के जो सेक्रेटरी उन्होंने सुसाइड कर लिया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? देखिए, आपको बता दें कि जो सीबीएसई बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी हैं वेंकटेश सिंह, वो गाजियाबाद के सुमेरु सोसाइटी में रहते थे, जो कौशाम्बी थाना क्षेत्र में पड़ती है, वहीं पर वो रह रहे थे। और पिछले लगभग 2 से 3 महीने से उनका गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था और मानसिक तनाव के चलते उन्होंने सुसाइड किया है। हालांकि जो वेंकटेश सिंह थे, उनकी एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। उस सुसाइड नोट में वेंकटेश सिंह ने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया। उनका मतलब जो चिट्ठी लिखी है उसके अनुसार वो, क्योंकि मानसिक उनका संतुलन खराब चल रहा था लगातार, जिस तरह से वो चिंता में चल रहे थे, यानी कि तनावग्रस्त थे, तनाव में थे, तो कहीं ना कहीं तनाव, एक जो वर्कलोड कहा जा सकता है, वो कहीं था, जिसके चलते वेंकटेश सिंह ने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उनके एक बेटा और एक बेटी है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और अभी पढ़ाई में ही वो अपना काम पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं वेंकटेश सिंह जो पिछले 2 से 3 महीने तक अपने जो दफ्तर है, जहाँ पर उनका कार्यालय सीबीएसई का वो जो बोर्ड कार्यालय, वहाँ पर नहीं जा रहे थे। और अब देर रात जिस तरह उन्होंने आत्महत्या की है, और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके शव को कब्जे में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार की तरफ से कोई शिकायत अभी तक नहीं दी गई है। पुलिस तमाम मामले की छानबीन कर रही है और कई पहलुओं पर जो गाजियाबाद पुलिस है वो जांच कर रही है। अब देखना होगा कि हालांकि जो चिट्ठी है, साफ तौर पर उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें किसी को भी उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। डिप्रेशन के कारण ही जिस तरह तनाव में चल रहे थे, उसी के चलते अभी तक की जो जांच पड़ताल है उसमें उनकी आत्महत्या की चीजें सामने आ रही है। तो अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि जब सुसाइड नोट एक तरफ पुलिस के पास है, वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराएगी और पोस्टमार्टम के बाद जो आत्महत्या, यानी कि जो हत्या है या आत्महत्या है, यह स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि प्रारंभिक बात करें तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से आत्महत्या है। और जिस तरह परिवार ने अभी तक कोई शिकायत, यानी कि कोई विरोध इस तरह का नहीं किया है कि जिससे इस मामले को कहीं दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह लगातार तनाव चल रहा है और तनाव के चलते ही वेंकटेश सिंह ने जो अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वेंकटेश सिंह करीब 2-3 महीनों से ही वो डिप्रेशन में चल रहे थे, उनका इलाज भी चल रहा था, तो क्या कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है कि किस तरीके का उनके ऊपर जोर था? क्या काम से रिलेटेड उनका जो ये पूरा टेंशन थी वो चल रही थी, स्ट्रेस था, और या फिर उनकी तरफ से, परिजनों की तरफ से या कोई और बात कही गई है? किस स्ट्रेस के लेकर के बात कही गई है? देखिए, अभी तक की जो जांच पड़ताल है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जो तनाव था वो कहीं ना कहीं मानसिक रोगी उसको कहा जा सकता है, मानसिक बीमारी थी जिसके चलते वो तनाव में रहते थे। और अगर हम बोर्ड की कार्यालय की बात करें तो कार्यालय के तनाव की कोई अभी तक किसी तरह के उत्पीड़न की बात जो परिवार है उन परिवार ने अभी तक नहीं कही है। और ऐसी कोई जानकारी अभी तक परिवार की तरफ से नहीं दी गई जिसमें परिवार किसी को दोषी ठहरा रहा हो, या फिर जो वेंकटेश सिंह थे जिन्होंने आत्महत्या की है, उन्होंने भी जो सुसाइड नोट लिखा है उस सुसाइड नोट में भी उन्होंने किसी को दोषी नहीं ठहरा। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि इस मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी तक की जो जांच पड़ताल है उसके अनुसार मानसिक बीमारी भी इसको कहा जा सकता है। जो मानसिक रोगी थे
और जिनका इलाज भी लगभग पिछले 2 से 3 महीने से मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था। तो उस आत्महत्या ही से अभी तक कहा जा सकता है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कहीं अधिकारियों की तरफ से उन पर किसी तरह का कोई मानसिक दबाव दिया जा रहा था, या फिर वर्कलोड यानी कि जो कार्य का प्रभाव है उसको कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो चिट्ठी लिखी है और जो अभी तक परिवारों की तरफ से, परिवार के जो लोग हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है, ना ही उनके बेटे या जो बेटी, जो उनके बच्चे हैं उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। और ना ही उन्होंने भी इस विषय पर, जो आत्महत्या है, इस पर अभी कुछ कहा है। परिवार के लोग कैमरे के जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं वेंकटेश सिंह, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि तनाव, मानसिक तनाव से वो जूझ रहे थे करीब 2-3 महीनों से, जिसके बाद आज उन्होंने फांसी के फंदे पर लटक करके अपनी जान दे दी। इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।